देखिए, आज पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी रहने वाली हैं। देश का एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, जिसने बड़ा संकल्प लिया और उस संकल्प के सिद्धि का आज बड़ा दिन है। आज उत्तराखंड सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद वो पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड की धामी सरकार आज यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करेगी, जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है और फिर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद कानून बन सकता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में एक्सपर्ट समिति गठित की थी। पहली बैठक जुलाई 2022 को दिल्ली में हुई। जगह जगह दौरों, बैठकों और जनता की बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया गया और जुलाई 2023 में इसे अंतिम रूप दिया गया। इस साल 2 फरवरी को मसौदा राज्य सरकार को सौंपा गया। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी बिल को मंजूरी मिल गई और अब आज यानी कि 6 फरवरी को बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में दशकों से सियासत चल रही है, दशकों से इस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है और अब इसके लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। क्या प्रावधान है इसमें, इस बिल में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी बिल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने का प्रावधान है। पुरुष और महिला को तलाक देने के समान अधिकार की बात है। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा और लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा का प्रावधान है। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। हलाला पर 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की बात है। पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित रहेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। इस विधेयक में और क्या क्या प्रावधान है, इसका खुलासा चंद घंटों में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है। मुसलमानों का सिर्फ बहाना कर रहे हैं। ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला। एक समाज को डराने के लिए आप एक कानून को यहाँ लागू करना चाहते हैं। कोई नहीं डरेगा आपके कहने से। आपने इसको लागू करने की कोशिश तो हमारा समाज सड़कों पे उतरेगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक और विरोध भी हो रहा है, तो कहीं इसका समर्थन भी किया जा रहा है। जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है, वो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की झलक इसमें दिखाई देगी। देखिए रिपोर्ट। यूसीसी लागू होने पर हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं होगा। देश का ऐसा कौन सा कानून है जो सबके लिए बराबर नहीं है? देखिए, मेरा मानना ये है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है। जितने भी धर्म हिंदुस्तान में बसते हैं, उन तमाम धर्मों का मसला है। हमारे अपने अलग बाइलाज हैं सबके। मुस्लिम के अलग हैं, जैन के अलग हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं। वो धार्मिक लाज जो है वो बिल्कुल अलग है सबके, कि हम आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यूसीसी लाकर ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।